क्लास 11 चैप्टर नंबर 30 डेरिवेटिव आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 30.2 का एक्सरसाइज 30.2 है। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब हमें इन सारे की डेरिवेटिव फाइंड करनी है फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। तो आप देखो हम वैसे ही फाइंड करेंगे इन सारे की डेरिवेटिव जैसे हमने जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव मतलब जो 12th मतलब 18 जो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है जिसमें से 12 तक का हमने प्रूव करा था, क्योंकि उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बाद जो ये थे उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज आना था, इसलिए हमने उसे रहने दिया था। तो हमने जैसे उन 12 का प्रूव करा था वैसे ही हम इन सारे का भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ इसकी डेरिवेटिव क्या होती है तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हो, ये हो जाएगा -2/x²। बट हमें प्रॉपर वे में करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से करना है। तो आप क्या करो, लेट कर लो ऐसे, लेट f(x) = 2/x। और आपको पता है फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर आपको किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करनी तो आपको ये लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सा लिमिट? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x + h - f(x)/h। अब देखो f(x) क्या है? f(x) है 2/x। अगर मैं बोलूँ आप f(1) निकालो तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 डाल दोगे तो 2/1 2 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ आप f(100) निकालो तो यहाँ क्या करोगे, आप x की जगह 100 डाल दोगे, ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 1/50। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ आप f(x + h) निकालो तो आप क्या करो, x की जगह x + h डाल दो, तो ये हो जाएगा 2/x + h। तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x + h) है 2/x + h, f(x) है 2/x/h। ठीक है, तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लो, पीछे रह जाएगा 1/x + h -1/x और अपॉन में h। अब क्या करो, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2, ये इस साइड तो ये बना x और ये इस साइड -x + h अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट x × x + h। ठीक है, अब देखो माइनस को अंदर शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2x - h अपॉन x + h। अब देखो ये x है, ये x रिमूव हो जाएगा तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 -h अपॉन x + h। अब h की जगह 0 डालोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो इसके लिमिटिंग वैल्यू मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि डिफरेंशिएशन 2/x की डिफरेंशिएशन तो आनी चाहिए 2/x²। और ये नीचे h भी तो था, तो यहाँ पर h भी आना था। ठीक है, तो ये h भी आना, ये h से h कैंसिल होगा तो ये बनेगा -2, यहाँ पे 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 0, तो x × x अब ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) -2/x²। तो 10 आपको डेरिवेटिव फाइंड करनी थी 2/x की, तो उसकी हो जाएगी -2/x²। सेकेंड पार्ट है 1/√x। तो आप लोग लेट कर लो,
यहाँ पे भी फर्स्ट प्रिंसिपल ही, यहाँ पे एक्सरसाइज 30.2 में जितने भी प्रॉब्लम हमें करने हैं सारे फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से ही करने हैं, तो इसलिए बिना सोचे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x। और आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो एफ ऑफ एक्स 1/√x है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बन जाएगा 1/√x प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स है 1/√x और अपॉन में एच। अब आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x माइनस x प्लस एच अपॉन में x प्लस एच x और पूरे में h, कुछ ऐसा। अब देखो ये इसके साथ नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x माइनस x प्लस एच अपॉन एच, ये हो गया x प्लस एच प्लस x। ठीक है, अब देखो अगर आप देखो यहाँ पे 0 डालोगे तो ये x ही रह जाएगा, यहाँ पे 0 डाला तो x, तो x माइनस x वो तो 0 होगा और नीचे इसकी वजह से 0 हो जाएगा, तो ये 0 फॉर्म बन रहा है ना। तो आप क्या करो, जैसे लॉपिटल सॉल्व कर मतलब जैसे लिमिट सॉल्व करते वैसे ही करना है। तो आप रिस्लाइज कर, तो आप देखो इस केस में तो लिमिट डायरेक्टली डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ डालोगे तो 0 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा, वहाँ डालोगे तो x हो जाएगा, तो इसको x प्लस x बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स x, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x माइनस x प्लस h अपॉन h, और ये हो जाएगा 2 अब आप देखो, आप इसको रेशनलाइज करो, न्यूमरेटर को तो कैसे करेंगे x प्लस x प्लस h अपॉन x प्लस x प्लस h। कुछ भी नहीं करा, बस मिडिल का साइन चेंज कर दिया, बाकी सारा कुछ एज इट इज। अब यहाँ पे क्या करो, a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x माइनस x प्लस h अपॉन, अरे यार ये तो इंटू में था ना, तो ये x बन जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस x प्लस h, इसका स्क्वायरिंग और इसका स्क्वायरिंग यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसको a रीड करो, इसको b रीड करो, तो ये बन रहा है ना a माइनस बी, इसको a रीड करो, इसको b रीड करो, तो ये बन रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों तो सेम में आना है। तो अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x माइनस h अपॉन x, और यहाँ पे 80 देने ना, 80 क्या बोल रहा हूँ, हाँ 2√x था ना, हाँ 2√x। ठीक है, तो ये x है ये x कैंसिल, तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h अपॉन, ये x भी छूट रहा था तो ये भी x आ जाएगा h, और इन दोनों को पावर ऐड करोगे तो 1/2 1 3/2, तो 2
एक्स की पावर 3/2, एच से एच कैंसिल, तो यहाँ पे -1/x की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा इसकी डिफरेंशिएशन। तो 10 डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√x क्या हो जाएगा, -1/x की पावर 3/2। अब देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 1/x3, हमें इसकी डेरिवेटिव करनी है। तो आप क्या करो, लेट कर लो, लेट f(x) इज इक्वल टू 1/x3। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x अपॉन h)। तो अब देखो f(x) है 1/x3, तो f(x प्लस h क्या हो जाएगा, अब कंपेयर करो, x से जाएगा क्या, x प्लस h है, तो x की जगह x प्लस h डाल दो, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस h का होल क्यूब। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x प्लस h है 1/x प्लस h का क्यूब माइनस f(x) है x का क्यूब अपॉन में h, कुछ ऐसा। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये साइड तो x क्यूब माइनस x प्लस h का क्यूब अपॉन x क्यूब x प्लस h का क्यूब और अपॉन में h। अब आप क्या करो, इसको नीचे ले आओ, इसको इसके साथ ले आओगे तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। तो अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस एच और इंटू ए स्क्र मतलब एक्स स्क्र प्लस ए बी, अब देखो इसको a रीड करो, इसको b रीड करो, तो x प्लस एच इंटू एक्स फिर प्लस एक्स फिर बी का क्यूब मतलब एक्स प्लस एच का स्क्वायर अपॉन में इन दोनों को साथ में रख रहा, तो एक्स इंटू एच इंटू एक्स क्यूब एक्स प्लस एच का क्यूब। अब देखो माइनस को अंदर शिफ्ट करो, तो x माइनस एक्स माइनस एच, एक्स एक्स कैंसिल, तो माइनस एच रह जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एच एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसे यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन h इंटू एक्स क्यूब एक्स प्लस एच का क्यूब। अब देखो h से h रिमूव, यहाँ पे हो गया -1 और यहाँ पर 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो 0 डाला तो ये 0 ये 0 ये 0, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0 डाला तो एक्स क्यूब और ये हो गया एक्स क्यूब, तो इससे ये रिमूव, तो ये बना यहाँ पे एक एक्स मतलब यहाँ पे एक रह जाएगा, तो एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 4 हो जाएगा, तो 3x की पावर 4। तो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) इज इक्वल टू 3/x की पावर 4, तो 10
डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब 1/x क्योंकि डिफरेंशिएशन ये हो गई 3/x की पावर 4 माइनस भी रहता था तो माइनस भी आता तो कुछ ऐसा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x³ की डिफरेंशिएशन -3/x की पावर 4। तो हम देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है x² प्लस 1/x। हमें इसके डेरिवेटिव फाइंड करनी है। अब क्या करो एफ ऑफ एक्स ले लो। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 1/x। और आपको पता है तो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h। अब देखो एफ ऑफ एक्स ये तो एफ ऑफ एक्स प्लस h क्या होगा। x की जगह x प्लस h डाल दो तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h क्या होगा। x की जगह x प्लस h डाल दो तो ये हो जाएगा x प्लस h का स्क्वेयर प्लस 1/x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स है x² प्लस 1/x और पूरे में h। ऐसा कुछ। अब क्या करो एलसीएम लो तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इसको इस साइड तो x इंटू एक्स प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस x² प्लस 1 x प्लस h ऐसा कुछ। ठीक है अपॉन में इन दोनों प्रोडक्ट तो x प्लस h और अपॉन में h। ठीक तो इन को साथ में रख लो तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगा तो a² x² प्लस h² प्लस 2ab तो 2xh प्लस 1 माइनस इन दोनों प्रोडक्ट तो x इंटू x³ ये हो गया x² h प्लस x प्लस h अपॉन इन दोनों को साथ में रख लो तो x प्लस h और अब इंटू में h। ठीक है अब आप मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x³ प्लस x h² प्लस 2x² h प्लस x और फिर इधर तो -x³ माइनस x² h माइनस x माइनस h अपॉन में x प्लस h इंटू में h। अब देखो x³ से x³ रिमूव x से x रिमूव तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x² x h² 2x² h माइनस x² h ये हो जाएगा x² h माइनस h अपॉन में x प्लस h इंटू में h। अब आप h कॉमन करो आउट करोगे तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h कॉमन करोगे तो x माइनस x² माइनस 1 अपॉन x प्लस h और इंटू में h से h रिमूव 0 डालोगे h की जगह 0 डाला तो ये 0 x² माइनस 1 यहाँ पर ये 0 तो x इंटू x² हो जाए। तो कुछ ऐसा बन रहा है इसका डिफरेंशिएशन। बिल्कुल ठीक है तो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 1 अपॉन x²। तो 10 डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स क्या था x² प्लस 1 अपॉन x² x तो ये इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगा x² माइनस 1 अपॉन x²। तो आप देखो एक बार फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं।
ऐसा कुछ खास है नहीं इन सारे प्रॉब्लम्स में कि मैं अगर नया कर रहा हूँ तो आप खुद ना कर पाओ, आप ये सारे प्रॉब्लम्स खुद भी कर सकते हो। फिर भी देखिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमें इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है। तो अब क्या करो, एफ ऑफ एक्स ले लो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। और आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ऐसा कुछ। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब देखो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, अब कंपेयर करो, एक्स की जगह एक्स प्लस एच है तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दो, तो ये बनेगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स और अपॉन में एक्स एच। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये इस साइड जाएगा तो एक्स एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स प्लस एच और पूरे में एच और पूरे में एच। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एक्स, अब हम यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू एक्स एच प्लस में बी स्क्वायर तो एच स्क्वायर माइनस वन माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एच एक्स स्क्वायर एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस वन इंटू एच माइनस एच अपॉन में, और इन दोनों को साथ में कर लो तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे ना। अगर आपको इशू लग रहा है ना तो आप क्या करो, अब जैसे बच्चे में करते थे ना कि a डिवाइडेड बाई बी और पूरे में अगर सी है तो ऐसा कुछ लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा फाइनली a बाई बी इंटू में वन अपॉन सी, तो ये बी सी हो जाएगा, मतलब ये दोनों साथ में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स प्लस एच और इंटू में एच, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एक्स एच स्क्वायर माइनस एक्स, और माइनस अंदर शिफ्ट करोगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एच माइनस माइनस प्लस एच अपॉन में एक्स एक्स प्लस एच इंटू एच, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब रिमूव एक्स से एक्स रिमूव। अब देखो टू एक्स स्क्वायर एच और माइनस एक्स स्क्वायर एच, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एच और एक्स एच स्क्वायर और प्लस में एच है अपॉन में एक्स एक्स प्लस एच एच। अब देखो ये एच से ये और ये रिमूव हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स एक्स प्लस एच और यहाँ पर एच भी रहेगा। ठीक है, अब जीरो डालोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एच तो जीरो हो गया ना, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो दैट इज
डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होगी ना इसकी डेरिवेटिव। चाहिए तो 10 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी डेरिवेटिव ये। अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6th पार्ट है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। अब इसको क्या करो, एफ ऑफ एक्स ले लो। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। और आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ऐसा कुछ। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब कंपेयर करो, अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, अब कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या एक्स प्लस एच है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन में एच। तो अब क्या है, अब तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो अब क्या करो, एलसीएम ले लो। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये इस साइड ये इस साइड, तो x प्लस 2 इंटू में x प्लस एच प्लस 1 माइनस इसको इस साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 2 अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x प्लस 2 एक्स प्लस एच प्लस 2 और पूरे में है h, ठीक है। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर x इंटू एच एच एक्स, फिर x इंटू 1 एक्स, फिर 2 से करोगे तो 2x 2h 2 माइनस, अब यहाँ पे सेम ऐसे ही करोगे, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर x इंटू एच एच एक्स, फिर 2x फिर x फिर h फिर 2, ऐसा कुछ। आप देखो एक बार, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो ये दोनों तो साथ में ही आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा h एक्स प्लस 2 एक्स प्लस एच प्लस 2। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, अब देखो इन दोनों का सम 3x 2h 2 माइनस अंदर शिफ्ट करा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स 2 प्लस 3 माइनस 3x माइनस h माइनस 2 अपॉन में h x प्लस 2 x प्लस एच प्लस 2। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर रिमूव, एच एक्स से एच एक्स रिमूव, 3x से 3x रिमूव, एच 2 से 2 रिमूव, 2h माइनस h, तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2h माइनस h, तो ये हो गया h अपॉन h x प्लस 2 x प्लस h प्लस 2। अब देखो ये h से h रिमूव, अब आप 0 डालोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन x प्लस 2
ये बना, यहाँ पे 0 डाला तो x प्लस 2, तो ये हो गया 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 10 एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स था x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो ये हो जाएगा क्या, इसकी डिफरेंशिएशन हो गई 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो 7th पार्ट है x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 5। हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से। तो आप इसको क्या करो, एफ ऑफ एक्स ले लो। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ले लो। अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करनी है तो जो भी फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करनी है उसको एफ ऑफ एक्स ले लो। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 5। अब आप देखो, आपको पता है किसी भी फंक्शन की अगर डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से, तो आपको मतलब ये लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सी लिमिट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये वाला लिमिट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स है x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस एच। तो आप कंपेयर करो, x की जगह क्या x प्लस एच है, तो x की जगह x प्लस एच डाल दो। तो ये बनेगा x प्लस एच प्लस 2 अपॉन 3x प्लस एच प्लस 5 माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 5 और अपॉन पूरे में है h। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस एच प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 3h प्लस 5 माइनस x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 5 और पूरे में h। अब मैं पहले समझो, तो इसको इस साइड, इसको इस साइड। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 x प्लस h प्लस 2 माइनस x प्लस 2 3x प्लस 3h प्लस 5 और नीचे में आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 3x प्लस 5 3x 3h प्लस 5 और अपॉन में h। ठीक है, ऐसा हुआ। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मल्टीप्लाई करो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वेयर 3x इंटू एच, ये हो जाएगा 3hx, फिर 6x 3x इंटू 2 6x 5 इंटू एक्स 5x 5 इंटू एच 5h और 5 इंटू 2 10 माइनस इनको मल्टीप्लाई करो x इंटू 3x स्क्वेयर x इंटू दिस 3hx x इंटू 5 5x 6x 6h, अरे 6x 2 इंटू 3x 6x 2 इंटू 3h 6h और 2 इंटू 5 10 और अपॉन में इन दोनों तो साथ में आ जाएगा, तो h 3x प्लस 5 3x प्लस 3h प्लस 5। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3x स्क्वेयर
प्लस 3hx। अब देखो 6x प्लस 5x 11x प्लस 5h प्लस 10। अंदर माइनस शिफ्ट करोगे तो -3x² -3hx माइनस, अब देखो ये बना 11x तो -11x -6h -10 अपॉन h h 3h इंटू 3x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 3h प्लस 5। अब देखो 3x² से 3x रिमूव, 3hx से 3hx रिमूव, 11x से 11x रिमूव, 10 से -10 रिमूव, तो पीछे रह गया -6h और प्लस में 5h। तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -h अपॉन h 3x प्लस 5 और ये बनेगा 3h प्लस 5। अब देखो h से h रिमूव तो यहाँ पे हो गया -1, तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 अपॉन 3x प्लस 5 3x प्लस 3h प्लस 5। अब आप 0 डालोगे तो क्या होगा, 0 डालने पे ये भी 0 हो जाएगा तो बचेगा 3x प्लस 5 3x प्लस 5, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ f of x इज इक्वल टू -1 अपॉन 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो 10 डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 5 इतना क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट 8th पार्ट है, हमें k x की पावर n की डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो क्या करो, k x की पावर n को f of x ले लो। लेट f of x इज इक्वल टू k x की पावर n। तो आपको पता है इसके डिफरेंशिएशन फाइंड करनी फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx ऑफ f of x इज इक्वल टू, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो f of x प्लस h कंपेयर करो, x की जगह क्या x प्लस h है तो k x प्लस h की पावर n माइनस f of x था x की पावर माइनस k x की पावर n और h तो h ही रहेगा। इन दोनों में k कॉमन है तो k कॉमन कर लो। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, k कॉमन करो कि पीछे रह जाएगा x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h। अब आप क्या करोगे, जो ऊपर दिख रहा है वही नीचे बनाओगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a। इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। तो आप देखो क्या ये इस फॉर्म में है, क्या ये जो प्रॉब्लम है ये इस फॉर्म में है, तो बिल्कुल नहीं है। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या बोलता है कि अगर आप न्यूमरेटर में से पावर जो है दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पर दोनों की पावर तो सेम है, तो अगर हम इस पावर को रिमूव करें तो क्या बच रहा है, x माइनस ए। तो x माइनस ए नीचे भी होना चाहिए, बट नीचे तो नहीं है। तो अगर हम इस पावर को हटाएं तो नीचे क्या होना चाहिए, x प्लस एच माइनस एक्स होना चाहिए।
तो आप डायरेक्टली लिखो, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के x प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n और h की जगह x प्लस एच माइनस एक्स। अब देखो x से x कैंसिल होगा तो जो h था वही रह जाएगा। अब देखो जब पावर आप हटा रहे हो तो क्या बन रहा है, x प्लस एच माइनस एक्स और x प्लस एच माइनस एक्स नीचे भी है। तो इसके इस फॉर्मूले के हेल्प से क्या बनेगा, अब देखो ये a हो जाएगा, दिस इज a और ये n तो है ही, तो इसकी हो जाएगी के एन एक्स रेस टू पावर n माइनस वन। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हो गई के एन एक्स रेस टू पावर n माइनस वन। तो दैट इज differentiation of f of x is equal to k n x raised to power n minus 1. So thus differentiation of k x raised to power n is k n x raised to power n minus 1. तो आप देखो एक बार, आज बस इतने ही रखने सकते हैं, बाकी बात 8 तक तो हमने निपटा लिया है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं।